वेलकम, सुस्वागतम। फिर सभी का एक बार स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल डियर लर्नर्स पर। प्यारे बच्चे, जैसा कि आप देख रहे हैं कि पीछे बोर्ड में लिखा हुआ है कि उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। जैसे कि पिछली क्लास में प्यारे बच्चे मैंने आपको पढ़ाया था कि जो पुरुषवाचक सर्वनाम होते हैं उसके भाग कितने होते हैं और बड़ा विधिवत ही समझाया था। परंतु पिछली क्लास में मैं आपको उदाहरण देना भूल गया था, एग्जाम्पल देना भूल गया था। कोई भी पढ़ाई, कोई भी अध्ययन, कोई भी टीचिंग तब तक पूरी नहीं मानी जाती है जब तक कि हम उसके एप्लीकेशंस न कर लें, या आप कह सकते हैं कि जब तक उसका हम प्रयोग करके ना देख लें कि आखिर इसका प्रयोग कैसे होता है। तो उसी प्रयोग के लिए या उसी वाक्यों में कैसे प्रयोग होता है, कैसे हम पहचानेंगे, क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे, इसी क्वालिटी को चेक करने के लिए या हमको कितना समझ में आया ये चेक करने के लिए हमको क्वेश्चन करना बहुत ज़रूरी है। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं एक एक सबका क्वेश्चन भी करवा दूँ। बाकी सभी का बहुत बहुत स्वागत है सर्वनाम के टॉपिक में। आज मैं प्रयास करूंगा कि सर्वनाम के जो टॉपिक है वो पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया जाए, ताकि अगली बार हम आपको आगे पढ़ा पाएँ। और सबसे सर्वप्रथम मैं सभी से गुजारिश करता हूं कि आप सभी चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करिए, क्योंकि शेयरिंग से ही हमारा भी मनोबल है और आपका भी मनोबल है। अगर आप हैं तो हम हैं, और आप अगर बढ़िया पढ़ेंगे तो आपका जो तरक्की है, आपकी जो तरक्की है वो बहुत ही बेहतर हो जाएगी। ठीक बात। तो चलिए हम बिना समय गंवाते हुए हम अपने उत्तम पुरुष की विशेषता। अच्छा, अगर बात करें उत्तम पुरुष में मैंने बताया क्या क्या था, तो आप कहेंगे सर जी आपने बताया था कि मैं और जो हम है वो दोनों हमारे इस पे आते हैं, और जो तू और तुम है वो दोनों इस पे आते हैं, और आप भी आता है इस पे। और आपने बताया था सर जी यह, ये, वह और वे हमारे इस पे आते हैं। तो इसी पे हम एक एक सेंटेंस देख लेते हैं, दो दो देख लेते हैं, ताकि हमारा जो उद्देश्य है वो पूरा हो जाए। जैसे मैं आज विद्यालय जाऊंगा। अरे ठीक बात है, मैं आज विद्यालय जाऊंगा। तो यहाँ पर अगर पूछा जाए बताइए रेखांकी शब्द कैसे पूछा जाएगा, पूछा जाएगा बताइए रेखांकी शब्द में किस सर्वनाम का प्रयोग किया गया है। तो आप शौक से बोलेंगे कौन सा है, तो आप कहेंगे पुरुषवाचक। अगर मान लीजिए लिखा है पुरुषवाचक, निजीवाचक, तो आप लिखेंगे पुरुषवाचक। अगर इसके अंदर की बात लिखी है कि बताइए उत्तम पुरुष है, मध्यम पुरुष है, अन्य पुरुष है, तो आप बताएंगे क्या है, उत्तम पुरुष है। ठीक बात। मतलब अगर आपसे पूछा गया इसके अंदर की बात तो आप बताएंगे, अदरवाइज सब के सब कैसे हैं, तो आप कहेंगे सर जी सब के सब क्या हैं, आप कहेंगे पुरुषवाचक हैं। ठीक बात। क्योंकि सजीव के लिए प्रयोग किया जाना। पुरुषवाचक कौन होता है, जो सजीव के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे अगर यहाँ पर हम लिखना चाहें उदाहरण, क्या हो जाएगा, तुम सही व्यक्ति नहीं हो, तुम सही व्यक्ति नहीं हो। क्या हो जाएगा, अंडरलाइन किया है इसमें तुम में, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अन्य पुरुषवाचक। जैसे यह एक सुंदर बच्चा है, सुंदर लड़का है। तो अब इसमें अगर आपसे पूछा जाए यह, तो आप कहेंगे ये क्या है, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है। बताइए यहाँ तक बात समझे कि नहीं समझे। तो आपने कहा सर बिल्कुल हमको यहाँ तक की बात समझ में आई है। ठीक है, जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लें, फिर हम आगे की बात करते हैं। ठीक, देखो आगे। तो अब जो प्यारे बच्चे जो आगे की बात जो चलने वाली है वो है हमारी किसकी, तो आप कहेंगे सर जी निश्चयवाचक सर्वनाम। दूसरे नंबर पर कौन आएगा, निश्चयवाचक सर्वनाम। और निश्चयवाचक सर्वनाम के पहले इसीलिए मैंने आपको अभी पढ़ाया है अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरा जो हमारा जो चलने वाला है वो है हमारा निश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक, अब ये भी मैंने आपको पढ़ाया है प्यारे बच्चे, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम जब मैंने आपको पढ़ाया तो मैंने वहाँ पर बताया कि यह, ये और वह, वे। लेकिन जब मैंने पुरुषवाचक बताया तो मैंने आपसे ये बताया कि बच्चे जो यह, ये, वह, वे हैं, ये सदैव और सदैव प्रयोग किए जाते हैं किस पे, तो आप कहेंगे सर जी सजीव पर। तो बात आई तो फिर निर्जीव कहाँ जाएगा भाई, यह एक कार है ये भी तो होएगा, यह एक बैट है ये भी तो होएगा।
ये बिल्लियां क्या करें, ये भी तो होएगा। इसका मतलब है कि अगर सजीव में प्रयोग कर दिया गया इसमें, मतलब अगर यह, ये, वह, वे का अगर सजीव में प्रयोग किया जाएगा तो हम इनको कहेंगे अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। लेकिन जब इन्हीं शब्दों का प्रयोग जब हमारा निर्जीव में होना शुरू हो जाएगा, इन्हीं शब्दों का प्रयोग जब हम निर्जीव में करना शुरू कर देंगे तो प्यारे बच्चे याद रखिएगा, तो फिर हम उसको हम निश्चयवाचक सर्वनाम की संज्ञा में रखते हैं। यानी निश्चयवाचक सर्वनाम में कौन कौन से आते हैं, तो आप कहेंगे सर जी इसमें आते हैं यह, ये और वह, वे। इसकी परिभाषा क्या होती है, इसकी परिभाषा लिखने की कोशिश करेंगे, लिखेंगे वे सर्वनाम जो किसी निश्चित वस्तु, अब देखो यहां पर हम व्यक्ति नहीं लिख रहे हैं, वस्तु का मतलब ब्रैकेट में लिख देंगे निर्जीव की ओर संकेत करते हैं, की ओर संकेत करते हैं, निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब देखो यहाँ पर एक शब्द मैं अभी जानबूझ के लेके आया हूँ, संकेत करना। अब अगर ये आपने पढ़ा होगा संकेतवाचक सर्वनाम भी होते हैं, तो प्यारे बच्चे याद रखिएगा हम इसी को ही क्या कहते हैं, हम इसी को ही निश्चयवाचक को ही हम कहते हैं संकेतवाचक सर्वनाम। तो चाहे संकेतवाचक कहा जाए और चाहे निश्चयवाचक कहा जाए, आपको याद रखना है कि भैया ये एक ही बात है। यह, ये, वह, वे संकेत भी करते हैं और ये निश्चय भी करते हैं। जैसे कि यह एक कार है तो यानी निश्चित होगा कि पहली बात तो कार निर्जीव है, और दूसरी बात यह है कि एक है, दो है, तीन है, ये संकेत करके वो बताएगा जरूर। तो यह, ये, वह, वे अगर इनका प्रयोग वस्तुओं के लिए, वो भी निर्जीव वस्तुओं के लिए, क्योंकि वस्तुएं हमेशा निर्जीव होती हैं। भाई मनुष्य कोई वस्तु है नहीं है, सजीव है, यानी वस्तु जो होगा वो निर्जीव होगा। और उसकी तरफ संकेतवाचक कहे तब भी यही याद रखना, इसका एक नाम संकेतवाचक भी होता है। संकेतवाचक सर्वनाम की परिभाषा कहे तो वे सर्वनाम जो किसी निश्चित वस्तु यानी निर्जीव की तरफ संकेत करते हैं, उनको भी हम संकेतवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल आपसे पूछे, देखो 2 एग्जाम्पल हम लिखते हैं, आप मुझे बताइएगा। पहला, यह एक बच्चा है। दूसरा हमने लिखा यह एक बड़ा बैट है। बैट माने बल्ला, बैट माने बल्ला, ठीक है, वही वाला बैट है, बैट माने बल्ला वाला। तो अब हम अगर आपसे पूछे बताइए रेखांकित जो शब्द हैं इनके बीच हमको सर्वनाम बताइए, तो आपने देखा कि यह एक बच्चा है, तो यह किसके लिए आया, तो आप कहेंगे सर जी ये बच्चे के लिए आया है, यानी ये सजीव है। तो क्या हम इसको निश्चयवाचक लिखेंगे, संकेतवाचक? आप कहेंगे नहीं, यानी ये क्या है, तो आप कहेंगे ये है सर जी अन्य पुरुषवाचक। क्या है ये? अन्य पुरुषवाचक। अब याद रखिएगा ये जो सर्वनाम है तभी तो कठिन हो जाता है, क्यों? क्योंकि अब दोनों में यह, ये, वह, वे आ रहे हैं। ये क्या कहते हैं, पुरुषवाचक में भी आते हैं और ये निश्चयवाचक में भी आते हैं। अब आपको यहाँ पर क्लासिफिकेशन करने पड़ेगा, आपको वर्गीकरण करके पता रखना पड़ेगा कि यह को कब हम अन्य पुरुषवाचक या पुरुषवाचक कहेंगे, यह को कब हम निश्चयवाचक कहेंगे। तो जब यह का प्रयोग किसी निर्जीव वस्तु, जैसे बैट है, बैट क्या होता है, आप कहेंगे सर जी निर्जीव होता है, यानी अगर इस यह का प्रयोग इस बैट के लिए हुआ है यानी निर्जीव के लिए हुआ है, तब हम इसको कहेंगे निश्चयवाचक या संकेतवाचक। अब जैसा आपका दिया हुआ हो आप वैसा ही सही करेंगे। अगर ऑप्शन में संकेतवाचक है तो संकेतवाचक सही करेंगे, निश्चयवाचक है तो भैया बड़ी सीधी सी बात है निश्चयवाचक सही करेंगे। ठीक है, बात समझ पाए कि नहीं समझ पाए? तो एक बात याद रखिएगा कि अगर कभी भी यह, ये, वह, वे का प्रयोग निश्चित निर्जीव वस्तुओं के लिए होता है तो वे हो जाएंगे क्या? आप कहेंगे सर जी वे हो जाएंगे निश्चयवाचक सर्वनाम। और अगर सजीव के लिए होता है तो वो हो जाएंगे पुरुषवाचक या अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। समझ में आ गई यहाँ तक बात? फटाक से इसको एक बार स्क्रीनशॉट करें, फिर हम आगे की बात करें। हो गया? आप कहेंगे जी हाँ हो गया। देखो आगे निश्चयवाचक के बाद अगर हम प्यारे बच्चे बात करें तो कौन सा था, तो आप कहेंगे सर जी निश्चयवाचक के बाद में अनिश्चयवाचक था। अब देखिए निश्चयवाचक अनिश्चयवाचक में अंतर क्या होता है ये आप बहुत ही अच्छी तरीके से याद रखेंगे। देखो
तो यहाँ पर हमने अगर आप आ लगा दे भैया तो आगे वाला हो जाएगा। अब इसको हम संकेतवाचक नहीं कहते हैं, क्यों? क्योंकि अभी तक जब आपने निश्चयवाचक पढ़ा प्यारे बच्चे, तो आपने कहा कि केवल सर्जी निर्जीव वस्तुओं के लिए आएगा, सजीव का कोई जुगाड़ नहीं है। लेकिन अगर यहाँ की बात करें प्यारे बच्चे, तो यहाँ सजीव भी आएगा और प्लस निर्जीव भी आएगा। यानी यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि भैया ये सजीव वस्तुओं के लिए भी प्रयोग होता है और निर्जीव वस्तुओं के लिए भी प्रयोग होता है। यानी व्यक्ति और वस्तु, सजीव कौन है? व्यक्ति। निर्जीव कौन है? वस्तु। यानी व्यक्ति और वस्तु दोनों की जो संख्या बताए। अब कैसी संख्या बताए? आप कहेंगे अनिश्चित संख्या बताए। तो परिभाषा में क्या लिखेंगे? बताओ, समझ में आया कि नहीं आया? इसमें सजीव निर्जीव दोनों, लेकिन कैसे? अनिश्चित, हमें नहीं पता है। कुछ बच्चे आप कहेंगे चाय में कुछ पड़ा है, क्या पड़ा है हमें क्या पता? हो सकता है कोई कूड़ा पड़ा हो सकता है मक्खी गिर गई हो, मक्खी तो सजीव होती है। बाहर कोई खड़ा है, हो सकता है लकड़ी का लट्ठा खड़ा हो सकता है कोई व्यक्ति खड़ा हो। व्यक्ति खड़ा है तो सजीव और लट्ठा खड़ा है तो निर्जीव, लेकिन हमको पता नहीं है क्या है, यानी अनिश्चय है, निश्चय नहीं है। समझ गए कि नहीं? तो आप लिखेंगे कि वे सर्वनाम शब्द, क्या लिखेंगे? वे सर्वनाम शब्द जिनका प्रयोग किसी अनिश्चित, अब देखिए यहां पर हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे? ब्लैक पेन से लिखेंगे व्यक्ति, ब्रैकेट में लिखेंगे सजीव या वस्तु, ब्रैकेट में क्या लिखेंगे? निर्जीव। अनिश्चित व्यक्ति या वस्तु को बताने के लिए होता है, को बताने के लिए होता है। क्या कहलाते हैं? तो आप कहेंगे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे हैं कौन कौन से? याद रखिएगा केवल 3 हैं। कौन कौन से? तो आप लिखेंगे कुछ, कोई और किसी। अब देखिए क्वेश्चन ऐसे भी आता है, निम्न में से अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, निम्न में से निश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है, निम्न में से निजवाचक सर्वनाम है। तो भैया याद रखना पड़ेगा। समझ गए ना? क्या समझ गए कि भैया पुरुषवाचक सर्वनाम है, पुरुषवाचक सर्वनाम नहीं है, तो इसके लिए आपको याद रखना पड़ेगा। समझ गए? अगर आप याद रखेंगे तभी तो आप भैया बता पाएंगे, अदरवाइज कैसे बता पाएंगे आप? तो आपने कहा बिल्कुल ठीक बात है। यहाँ तक समझ गए भाई? आपने कहा जी हाँ। अच्छा, एक इसका उदाहरण भी तो लिख लेते हैं। उदाहरण क्या हो जाएगा? उदाहरण हो जाएगा, क्या हो जाएगा? बाहर कोई खड़ा है। अगला क्या हो जाएगा? जैसे यहां पर लिख देता हूं, बाहर कोई खड़ा है। कोई क्या है? हमको पता नहीं है कि भैया व्यक्ति है कि वस्तु है, हमको ये बात नहीं पता है, बस हमको इतना पता है कि कोई तो है। समझ रहे हो कि नहीं? जैसे कह दिया जाए कि किसी ने उसे मारा है, किसी ने उसे मारा है। अब किसने मारा है भैया ये हमको नहीं पता है, लेकिन किसी ने तो मारा है, यानी सजीव का बोध करा रहा है। जैसे आपसे पूछा जाए, कह दिया जाए, आगे कह दिया जाए कुछ वहाँ पड़ा है। अब क्या पड़ा है हमको नहीं पता, कोई लाश पड़ी है, कोई सजीव व्यक्ति पड़ा है या कोई वस्तु पड़ी है। ठीक है? तो ऐसे कहा जाएगा बताइए रेखांकित पद में कौन सा सर्वनाम है, कहा जाएगा बताइए रेखांकित शब्द में कौन सा सर्वनाम है। तो क्या आप बता पाएंगे प्यारे बच्चे? आप कहेंगे सर बिल्कुल बता पाएंगे, इसमें कौन सी बड़ी बात है। ठीक है भाई? अच्छा, अब आगे की ओर चलते हैं। फटाक से स्क्रीनशॉट करें जल्दी से। हो गया? तो आप कहेंगे जी हाँ। देखो आगे देखो, तो मैं आपको बता रहा हूं कि आप यहाँ पर ध्यान से पढ़िए प्यारे बच्चे। कभी भी जीवन में याद रखिएगा, आपने अगर एक बार आपने पढ़ा और नोट्स बनाए और आप उसी को रिवाइज करते रहें, हिंदी के नाम पर कभी भी आपकी बिंदी गलत नहीं होगी। कहते नहीं हिंदी में बिंदी ना गलत होनी चाहिए, तो वही बात मैं कह रहा हूँ कि बिंदी का मतलब है आप लघु से लघु यानी छोटी से छोटी गलती भी नहीं करेंगे। अच्छा, अगला देखते हैं। अगला जो हमारा चौथा है उसको हम कहते हैं संबंधवाचक। क्या कहते हैं? संबंधवाचक सर्वनाम। अच्छा ये भाई क्या होता है? चलो देखते हैं संबंधवाचक सर्वनाम क्या है।
तो जो प्यारे बच्चे जो संबंधवाचक सर्वनाम है आप सभी समझ गए होंगे, संबंध का मतलब होता है रिलेशन, और भैया जो रिलेशन बताएगा वही तो संबंधवाचक सर्वनाम कहलाएगा। आप कहेंगे सर जी बिल्कुल सही बात आप कर रहे हैं कि भैया जो संबंध बताएगा वही संबंधवाचक सर्वनाम कहलाएगा। तो सर जी संबंध कौन कौन बताते हैं? देखिए मैंने आपको दो लिखाए थे, कौन कौन से लिखाया था मैंने कहा था प्यारे बच्चे दो होते हैं, जो और सो बताया था। आपने कहेंगे सर जी बिल्कुल बताया था, जो और सो हमेशा संबंध बताने के लिए संबंध बताने का काम करते हैं, इसलिए संबंधवाचक विशेषण कहलाता है। अच्छा संबंध कहाँ बताते हैं? तो आप कहेंगे किसी एक वाक्य में, किसी एक उपवाक्य में दो संज्ञा के बीच संबंध बताने का काम करते हैं, या दो सर्वनाम के बीच संबंध बताने का काम करते हैं, संबंधवाचक कहलाते हैं। अब सबसे पहले ये देखेंगे कि संबंध बताते कैसे, परिभाषा बात की बात है। जैसे आपने हमेशा कभी वैसी भाषा पढ़ी है, तो आप कहें कौन सी? हम कहें आपने कभी मुहावरेदार भाषा पढ़ी है, आपने कभी लोकोक्तियाँ पढ़ी है। जैसे आपने पढ़ा होगा जैसे आपने पढ़ा होगा प्यारे बच्चे, जो जाएगा सो पाएगा, या जो जागेगा, ऐसे कर सकते, जो जागेगा सो पाएगा। जैसे जैसा करोगे वैसा भरोगे। तो अब देखिए जो और सो तो मान लो मूल हो गए। मैंने अभी अभी आपको बताया था कि भैया मूल जो होते हैं वो जैसे किसी जो है, जो अभी मैंने पिछले में बता दिया आपको, अनिश्चय में बताया, किसी बताया। तो क्या बताइए किसी कहीं पर आता है क्या? तो आप कहेंगे सर जी मूल में तो आता ही नहीं है, यानी व्युत्पन्न भी तो होते हैं। तो ये जो लिखा हुआ है आपका जैसा वैसा, ये क्या है? तो आप कहेंगे ये व्युत्पन्न है। क्या है? तो ये व्युत्पन्न यानी यौगिक सर्वनाम है। और जो क्या है, जो सो क्या है? तो ये कहेंगे मूल है। यानी मूल के अलावा कौन कौन से होते हैं? यहाँ पर देखो मैं लिख रहा हूँ, अब देखो ये जोड़े में आएंगे। कैसा? जैसा वैसा, जितना उतना, जो और वह, तो ये जोड़े में भी आते हैं। ठीक बात। और जैसे उदाहरण हम देखें, और उदाहरण क्या है? तो कहते हैं कि जितना गुड़ डालोगे उतना ही मीठा होगा। अंडरलाइन कर दिया। जब बताइए कौन सा सर्वनाम है, तो आप कहेंगे संबंधवाचक सर्वनाम। जो सो में कैसा है? संबंधवाचक सर्वनाम। जैसा वैसा में कैसा है? तो आप कहेंगे तो एक बात बेसिक सी याद रखिएगा, अगर कभी भी आपको मुहावरेदार भाषा मिले, कभी भी आपको अगर लोकोक्ति परक भाषा मिले, तो उसमें ये बात समझ जाइएगा। क्या समझ जाइएगा? कि भैया ये जो भाषा है ये कुछ और नहीं है, बल्कि क्या है? तो आप कहेंगे बल्कि प्यारे बच्चे ये संबंधवाचक सर्वनाम है। संबंधवाचक सर्वनाम कौन कौन से होते हैं? जो सो, जैसा वैसा, जितना उतना। बात रही परिभाषा की, तो परिभाषा आप सुन लीजिए, मैं बोले दे रहा हूँ। क्या क्या लिखना है? लिखना है वे सर्वनाम शब्द जो किसी एक उपवाक्य में, चलो लिख भी देते हैं, ये आपने एक बार स्क्रीनशॉट इसका कर लो, फिर परिभाषा के बाद ये उदाहरण चिपका देना। ठीक, देखो परिभाषा क्या हो जाएगी? तो आप कहेंगे वे सर्वनाम शब्द जो किसी एक उपवाक्य में संज्ञा या सर्वनाम। अब देखो ये जो आइजन लगा दिया जाता है ना बीच में, ये या बताने के लिए आता है, या तो संज्ञा या तो सर्वनाम। ये जो स्लैश लगाया जाता है, ये ऐसे जो लगा दिया जाता है। ठीक बात। सर्वनाम का संबंध एक दूसरे से बताते हैं, संबंधवाचक। जैसे जैसे में ये देखो लिखे हुए हैं आपके पास में यहाँ पर, ये जैसा वैसा, जो सो होता है मूल, और बाकी कैसे होते हैं? तो आप कहेंगे यौगिक होते हैं। बताओ यहाँ तक समझ गए बात? तो आप कहेंगे बिल्कुल समझ गए। हटा दें? देख लीजिए एक बार जल्दी से। चलो देखो
अब जो अगला आएगा, यहाँ तक आपको बात मेरी पूर्णतया समझ में आ गई होगी। मैं आपको उदाहरण के सहित कैसे प्रयोग किया जाता है, कैसे पूछा जाता है, सारी बातें एक साइड से बताते हुए चल रहा हूँ। ठीक, अब देखो अगला कौन सा है, तो आप कहेंगे सर जी जो अगला है ना उसको हम कहते हैं प्रश्नवाचक। क्या कहते हैं? कहते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम। सर्वनाम। अब देखो प्रश्नवाचक सर्वनाम में सबसे पहले बात ये समझ लो कि प्रश्नवाचक शब्द जितने होते हैं, जितने भी आपके पास प्रश्नवाचक शब्द हैं, वो क्यों, कहाँ, कैसे, कब, कौन सा, कौन सी, सब के सब कुछ और नहीं बल्कि, अब देखिए मैं अभी अभी आपको इसको पढ़ाने के बाद में एक बात बताऊंगा कि आप कभी भ्रमित मत हो जाइएगा। अगर आप जरा सा भ्रमित होंगे तो आप सर्वनामिक विशेषण में कैसे पहुंच जाएंगे, अभी आप ध्यान देंगे। सबसे पहले ये समझो, जितने भी प्रश्नवाचक शब्द हैं सबके सब क्या हैं, तो आप कहेंगे सर जी सब के सब कुछ और नहीं है भैया। क्या है? तो आप कहेंगे सर जी ये सर्वनाम है। लेकिन अगर बात करें मूल की, मूल में कौन कौन से आते हैं, मैंने आपको लिखाया है क्या और कौन, ये दोनों कैसे हैं, तो आप कहेंगे ये दोनों हैं मूल, और बाकी सब कैसे हैं, तो यौगिक, मतलब इन्हीं से बने हुए हैं। ठीक है बात? अरे समझ पाए कि नहीं समझ पाए मेरे भाई? तो आप कहेंगे सर बिल्कुल समझ पाए। अगर इनकी परिभाषा की बात करें, अच्छा बताइए प्रश्नवाचक शब्द क्या करते हैं? वही नॉर्मल सी बात है कि वे सर्वनाम शब्द, कौन से? वे सर्वनाम शब्द जो प्रश्न पूछने का काम करते हैं, प्रश्न पूछने का कार्य करते हैं, प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। उदाहरण जैसे क्या है, तो आप लिख देंगे उदाहरण में क्या है, आप लिखेंगे भैया आप बाजार, सॉरी ऐसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे क्या आप बाजार जा रहे हो, क्या आप बाजार जा रहे हो, और लास्ट में क्या लगा देंगे भैया, लास्ट में लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। तो आपसे पूछा जाएगा बताइए आप क्या है, क्या क्या है, तो क्या क्या है प्रश्नवाचक सर्वनाम। आप क्या है तो आप लिखेंगे कौन सा सर्वनाम, बताओ। अच्छा एक बात और समझ लीजिए, एक वाक्य में एक से अधिक सर्वनाम आ सकते हैं, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, बस आपको याद रखना है कि ये कौन सा है प्रश्नवाचक सर्वनाम, ये कौन सा है। क्या आप, तो श्रोता से पूछा जाए जो सुन रहा है, मध्यम पुरुषवाचक या पुरुषवाचक सर्वनाम, क्या आप बाजार जा रहे हैं, तो याद रखिएगा ये भैया कौन सा है, तो आप कहेंगे प्रश्नवाचक सर्वनाम। ये कौन सा है, तो आप कहेंगे मध्यम पुरुषवाचक, और मान लो अगर नहीं दिया गया है तो हो जाएगा पुरुषवाचक। ठीक बात? तो एक वाक्य में एक से अधिक जो हमारे सर्वनाम है वो आ सकते हैं। बाकी इसके अलावा जितने भी होते हैं, क्यों, कहाँ, कैसे, सब इसी के अंदर आते हैं प्रश्नवाचक। लेकिन मूल कौन कौन से होते हैं? मूल दो ही शब्द होते हैं, कौन कौन से? क्या और कौन। याद रखेंगे ना? आप कहेंगे सर बिल्कुल याद रखेंगे। हटा दें इसको, जल्दी से स्क्रीनशॉट करो। देखो आगे देखो, आगे अब हमारा आखिर में बचा है, फिर उसके बाद में एक हम आपको विशेष बात बताएंगे, और उसको सुनने के बाद में आप लोग अपने अपने रास्ते चल देंगे। ठीक, देखो अगला जो आपका आता है, अगला जो है प्यारे बच्चे जो छठवां है उसको कहते हैं आप निजवाचक सर्वनाम। अब निज का मतलब क्या होता है, मुझे आप सबसे पहले बताइए निज का मतलब क्या होता है। तो आप कहेंगे सर जी निज का मतलब होता है अपना। क्या होता है? निज का मतलब होता है प्यारे बच्चे अपना। अब अपना सुनो क्या होता है, निज क्या होता है। निज, आप कहाँ रहते हो, आप हमारे बारात में लिखा होता है, कार्ड आता है बारात का, छोटी सी स्लिप आती है, उसमें लिखा होता है बारात हमारे निज निवास। निज माने अपना, खुद का, स्वयं का, जो मैंने कमाया है, जो मेरा खुद का है, मेरा कोई छीन नहीं सकता है। समझ पाए कि नहीं समझ पाए, मतलब स्वयं का है। बारात हमारे निज निवास ग्राम इससे यहाँ के लिए प्रस्थान करेगी, आप सादर आमंत्रित हैं। इसका मतलब ये है प्यारे बच्चे कि निज का मतलब होता है ऐसे सर्वनाम जो स्वयं के लिए प्रयोग किए जाएं, खुद के लिए प्रयोग किए जाएं, उनको हम कहते हैं निजवाचक सर्वनाम। लेकिन जब उत्तम पुरुषवाचक की बात हुई थी तब भी तो मैंने ये बताया था कि जो खुद के लिए स्रोत, जो वक्ता होता है वो खुद के लिए प्रयोग करता है, मैं और हम करता है, वो भी खुद के लिए। यहाँ पर भी मैंने क्या बोला कि जब वक्ता है जो बोल रहा है ये निज माने खुद के लिए प्रयोग करेगा, लेकिन उनमें इनमें अंदर, वहाँ पर मैं और हम था, यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं। यहाँ पर कौन कौन से आते हैं आप लिखेंगे सर जी, यहाँ पर आते हैं स्वयं, स्वतः, खुद, आप,
अपने आप। अरे समझ पाए कि नहीं? अपने आप, स्वयं, खुद, अपने आप, ये जो 4 शब्द होते हैं ये यहाँ पर प्रयोग किए जाते हैं। तो अगर आपसे परिभाषा की बात करें तो परिभाषा प्यारे बच्चे क्या लिखेंगे? तो आप लिखेंगे वही परिभाषा, क्या? वे सर्वनाम शब्द, वे सर्वनाम शब्द जिनका प्रयोग वक्ता स्वयं के लिए करता है, स्वयं के लिए करता है, निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। आप कहेंगे उदाहरण लिखो, हम कहेंगे देखिए बात। उदाहरण क्या होते हैं? मैं अपने कपड़े स्वयं धोता हूँ। तो उसमें आश्चर्य सी कौन सी बात है भैया? अपने कपड़े तुमको पहने धोने ही पड़ेंगे। लेकिन अगर कहा जाए बताइए कि रेखांकित पद में कौन सा सर्वनाम है, तो आप कहेंगे निजवाचक सर्वनाम है। बात समझे कि नहीं समझे? अगर आपसे कहा जाए बताइए यहाँ पर कौन सा सर्वनाम है, तो आप क्या कहेंगे? तो आप कहेंगे भैया यहाँ पर जो सर्वनाम है वो है हमारा पुरुषवाचक सर्वनाम। क्यों? क्योंकि मैं जो आया है। अब बताओ, कोई मरियल सा आदमी, कोई मरा हुआ आदमी क्या कपड़े धो सकता है? नहीं धो सकता। यानी ये सजीव है, यानी ये है पुरुषवाचक सर्वनाम। और अगर विशेषता पूछे तो आप बताइए भैया पुरुषवाचक तो है ही, लेकिन उत्तम पुरुषवाचक है। स्वयं क्या है? निजवाचक है। समझ पाए कि नहीं समझ पाए? ऐसी बात है। अब जो मैं आपको व्यक्तिगत बात बता रहा हूँ, अच्छा और भी इसके उदाहरण अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, कोई समस्या वाली बात नहीं है। जैसे दूसरी बात है, ये तो पहला हो गया। दूसरा जैसे खुद लिखा है, मान लो स्वतः लिखा है, वह स्वतः चला गया, माने जो बक रहा था वो खुद ही चला गया। स्वतः कैसा है? निजवाचक है। समझ पाए कि नहीं समझ पाए? तो प्यारे बच्चे यहाँ पर स्वतः, स्वयं, खुद, अपने आप आदि चीज़ों को अगर आप याद रखते हैं तो आपको तो आ गया। लेकिन यहाँ पर बात यह है कि भैया एक वाक्य में एक से अधिक सर्वनामों का प्रयोग होता है। ये बात आप जीवन में मत भूलिए, जल्दी से स्क्रीनशॉट करें। आगे की मैं बात बताता हूँ, ठीक है? देखो अब आगे की बात सुनिए। आगे की बात यह है कि बस जरा सी एक बात आप सुन लीजिए, उसके बाद में आप अपने रास्ते हो जाइए, मैं अपने रास्ते हो जाता हूँ। क्या आप बात सुनिए। मैंने यहाँ पर एक बात ये बताई है कि देखो मैं 2 वाक्य लिखता हूँ, जरा आप इनमें थोड़ा सा गौर करिएगा। देखिए, यह कार तुम्हारी है, एक बात लिखी है। दूसरी बात लिख दो, यह कार सुंदर है। दूसरी बात, यह लड़का बहुत नटखट है। तीसरी बात लिख गई। चौथी बात क्या लिखी? यह एक गाय है, यह एक सुंदर बालिका है। अब ध्यान से सबको सुनना। अब देखो मैं आपको बता क्या रहा हूँ, बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है। अगर देखिए यहाँ पर एक बात ये बहुत अच्छी तरीके से समझ लेना कि सर्वनाम क्या होता है। तो सर्वनाम प्यारे बच्चे बहुत ही ध्यान से आखिर जब आता है तो मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ। सबसे पहली बात, उसको बताने के पहले लाइक शेयर सब्सक्राइब करो और सबके साथ में दोस्तों में शेयर करो, और तभी मैं आगे की बात बताऊँगा। अगर आपने कर दिया है तो सुनिए, ये क्या लिखा हुआ? कार। अच्छा मुझे एक बात बताइए, सर्वनाम का प्रयोग संज्ञा की जगह होता है कि संज्ञा के पहले होता है? आप कहेंगे सर संज्ञा की जगह होता है। तो अगर तुम्हारी कार अच्छी है तो यह तुम्हारी कार ऐसा होना चाहिए था। याद रखिए, कभी भी कोई भी सर्वनाम कभी संज्ञा के तुरंत पहले हो ही नहीं सकता है। माने सर्वनाम का प्रयोग संज्ञा की जगह पर होता है, ना कि संज्ञा के तुरंत पहले होता है। तो सर जी फिर यह क्या है? यहाँ तो प्रयोग किया गया, वाक्य भी बिल्कुल सही है। तो याद रखिएगा, अगर कभी भी किसी भी सर्वनाम शब्द का प्रयोग अगर संज्ञा के तुरंत पहले हो जाता है तो वह सर्वनाम ना हो करके सार्वनामिक विशेषण कहलाता है। प्यारे बच्चे, सार्वनामिक विशेषण कहलाता है। याद रखना, ये बात बड़ी खास है, क्योंकि यहीं आप
गच्चा खा जाएंगे और यहीं आप गलत कर देंगे, और जैसे ही आप गलत करेंगे नंबर कटेगा, आपको लगेगा सर जी कर तो हम सही आए थे। कार के तुरंत पहले कभी यह नहीं आ सकता, यानी ये सर्वनाम नहीं है क्या सर्वनामिक विशेषण। यह लड़का, लड़का क्या है संज्ञा, संज्ञा के पहले तुरंत आ गया सर्वनाम, तो ये सर्वनाम ना होकर क्या हो गया सार्वनामिक विशेषण हो गया। यह एक गाय है, अब गाय यो है यहाँ है और यह यहाँ है, यानी ये जो यह है इसका प्रयोग इस गाय के लिए किया गया है, यानी गाय तुरंत तो उसके बाद तुरंत नहीं है, या गाय के तुरंत पहले नहीं है, यानी ये है आपका विशेष, ये है आपका सर्वनाम। क्या है आप कहेंगे सर्वनाम है। यह एक सुंदर बालिका है, ये भी क्या है तो आप कहेंगे ये भी एक सर्वनाम। यानी सर्वनाम और सार्वनामिक विशेषण में मतलब समझ गए कि नहीं समझ गए, अंतर समझे कि नहीं समझे। अगर कभी संज्ञा के तुरंत पहले कभी कोई सर्वनाम नहीं हो सकता, अगर आएगा तो सर्वनामिक विशेषण कहलाएगा। ये बात बहुत अच्छी तरीके से याद रखिएगा, ठीक बात। अच्छा, ये बात अगर आपको समझ में आ गई है तो यहाँ से हम आपसे विदा लेना चाहेंगे। क्लास बहुत ही, मुझे भी बहुत मज़ा आया, स्क्रीनशॉट एक बार ले लें, मुझे भी बहुत मज़ा आया। मैं ऐसा सोचता हूँ कि आपको भी बहुत मज़ा आया होगा, आपने एंजॉय किया होगा क्लास को, आपने पढ़ा होगा बहुत अच्छी तरीके से। अगली क्लास जिसकी भी होगी वो मैं अगली क्लास लेकर आने वाला। अभी तक के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना है आपको, क्योंकि उससे हमारा मनोबल बढ़ेगा, हम आपको बहुत अच्छी चीज़ें पढ़ाएंगे, ठीक है। तब तक के लिए नमस्कार और जय हिंद। आगे देखते हैं फिर।